हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 24वां बाब 42 से 51 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर मालिक के मकान को मालूम होता कि किस घड़ी चोर आएगा, तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब लगाने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी न होगा, इब्ने इंसान आ जाएगा। बस वो वफादार और होशियार गुलाम कौन है जिसे उसके आका ने अपने घराने के लिए मुकर्रर किया, ताकि वक्त पर उनको खाना खिलाए। मुबारक है वो गुलाम जिसे आका आकर यूं ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सब माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर बुरा गुलाम अपने दिल में कहे कि मेरे आका के आने में देर है, और अपने हम खिदमतों को मारने लगे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस गुलाम का आका ऐसे दिन कि वो इंतजार न करता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और उसे काट डालेगा और रियाकारों के साथ उसका बखरा कर देगा। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु ने अपने पैरोकारों को चौकस, जागते और तैयार रहने की ताकीद की और फिर इस सिलसिले में ये मिसाल दी कि याद रखें कि अगर घर के मालिक को पता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो वो जागता रहता और चोर को घर में घुसने न देता। इसलिए आप भी तैयार रहें, क्योंकि इंसान का बेटा ऐसे वक्त पर आएगा जब आपको तवक्को भी नहीं होगी। फिर यीशु ने एक ऐसी मिसाल दी जिससे उनके पैरोकार उम्मीद बांध सकते थे। इस मिसाल से जाहिर हुआ कि दुनिया के आखिरी जमाने में जब यीशु की पेशनगोई पूरी होगी, तो एक ऐसा गुलाम मौजूद होगा जो चौकस और मेहनती होगा। यीशु ने कहा, वो वफादार और समझदार गुलाम असल में कौन है जिसे उसके मालिक ने अपने घर के गुलामों पर मुकर्रर किया है ताकि उनको सही वक्त पर खाना दे। वो गुलाम कितना खुश होगा जब उसका मालिक आकर देखेगा कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मालिक उसको अपनी सारी चीजों पर इख्तियार देगा। लेकिन अगर कभी वो गुलाम बुरा बन जाए और दूसरे गुलामों के साथ बुरा सलूक करने लगे, तो उसका मालिक उसको बड़ी सख्त सजा देगा। क्या ये मसीह यीशु ये कह रहे थे कि उनके पैरोकारों का एक गिरोह वाकई ऐसा बुरा रवैया अपनाएगा? नहीं, उन्होंने अपने पैरोकारों को आगाह करने के लिए मिसाल में एक बुरे गुलाम का जिक्र किया, ताकि वो चौकस रहें और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार रहें।